सास बहू और सेंसेक्स यानी शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं को समर्पित हमारा ये खास शो। इस शो में बेसिक आइडिया ये था कि जितनी भी महिला निवेशक हैं उनको जो पोर्टफोलियो में दिक्कतें आ रही हैं, लाइव एक्सपर्ट के साथ बैठकर उन पोर्टफोलियो की उलझनों को सुलझाने का मौका मिले, ये प्लेटफॉर्म मिले। चलिए इसी कड़ी में आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज आप लोग के पोर्टफोलियो पे क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ते हुए। मानस जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले जरा भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे तो इस हफ्ते, इस एक्सपायरी वीक कह लीजिए या इस हफ्ते कह लीजिए, क्योंकि फ्राइडे को तो हॉलीडे थी, दोनों दिन अच्छा मोमेंटम था भारतीय बाजारों में। और उस अच्छे मोमेंटम के बाद आज एक कंसोलिडेशन का दिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो एकदम फ्लैटिश कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और जिस पॉकेट से पिछले 2 दिनों की आउट परफॉर्मेंस को ड्राइव मिला था, तूल मिला था, निफ्टी बैंक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग उस पॉकेट में है, इसलिए आप निफ्टी सेंसेक्स फ्लैटिश जोन पे देखेंगे। निफ्टी बैंक इस समय आधे से 2/3% का दबाव झेलता हुआ। और शायद वो बहाना बन गया आरबीआई की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी, जिसमें स्पेसिफिकली उनका कहना था कि 2021 के आउटलुक में कि ये जो रियायतें दी गई हैं जैसी विड्रॉ होंगी, एसेट क्वालिटी पे शायद स्ट्रेन पड़ता हुआ नजर आया बैंक्स के और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के, तो शैडो बैंक्स के। तो इसीलिए शायद वो बहाना बना और थोड़ा सा मुनाफा वसूली वहां पे देखने को मिल रही है। अदरवाइज बाकी पॉकेट्स में थ्रस्ट है, इसीलिए आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी के इस तरह के दबाव के बावजूद सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट इस समय ट्रेड करते हुए। और एक और रीजन समझिए, 14,000 के लेवल्स पर जिस तरह की अग्रेसिव कॉल राइटिंग थी, जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप थी, लगातार कहा जा रहा है कि इस एक्सपायरी के लिए वो बड़ा अड़चन वाला जोन होगा। तो आज भी दिन के हाईज हमने छुए थे 13,980 के, तो उन्हीं जोन्स के आसपास जाते जाते कुछ प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन होती हुई वापस नजर आई है। तो वो एक अड़चन का जोन बना हुआ है। ऐसे में मानस जी से समझ लिया जाए करना क्या चाहिए। मानस जी, अब ये 14,000 का अड़चन ठीक है एक्सपायरी तक, लेकिन क्या है कि इतनी शांत कामकाज हो रहा है, पेनल्टीमेट सेशन है, कल की एक्सपायरी है, शायद कोई मूव की सेकंड हाफ में तैयारी हो रही हो, ऐसा कुछ भाप रहे हो आप? क्या है ऐसा? तो निफ्टी बैंक पे कोई स्ट्रेटेजी है क्या इस समय? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, साइडवेज मूव तो बिल्कुल होगा क्योंकि हम लोग 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास आ गए हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं उन 2 दिनों में एक्शन थोड़ा कम रहता है। जरूर कल एक्सपायरी है तो वहां पर थोड़ा एक्शन जरूर होगा, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होंगी तो थोड़ा एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा समझना ये है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी एक बहुत ही एक रेंज बाउंड मूव दिखाएगा। शायद ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 14,050, 14,100 के आसपास, और लोअर साइड में बात करें तो शायद हमें 18,850 और 18,800 तक की रेंज देखने को मिलेगी। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर कभी कोई ऐसा करेक्शन देखने को मिले तो अपॉर्चुनिटी है वो बाइंग करने की। मैं समझता हूं कि जब तक 13,750 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहे मार्केट में। और मेरा अभी भी समझना है कि 14,090 तक के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। मैं आने ही वाला था, वो अपसाइड टारगेट्स इंटैक्ट है ना, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट इस समय भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। इवेंचुअली 14,090 के लेवल्स आपको जल्द आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। चलिए, जितने लोग जुड़ रहे हैं प्लीज डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइए, और दिखाने से पहले एक काम और करिए, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, हमारे ट्विटर आईडीज हैं, हमें रीच आउट करने के जो जो माध्यम है सब स्क्रीन पे दिखा दीजिए। आप लोग प्लीज नोट डाउन करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग क्वेरीज भेजिएगा, तो कोशिश करूंगा सासबो और सेंसेक्स के तमाम चैप्टर्स में आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सुलझाई जाए। इस समय मेरे साथ सबसे पहले बताया जा रहा है मेहसाना से हेतल जुड़ती हुई। हेतल, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, स्टॉक गुड पोजीशन आफ्टरनून। आपकी, उससे पहले जरा समझाएं कब से शेयर मार्केट में, हेतल, कैसा रहा अब तक का की जर्नी? During the lockdown, I started this. हम दोनों बात नहीं कर पाएंगे अगर आपके टीवी का वॉल्यूम बढ़ा रहेगा। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, तब आप मुझे सुन पाएंगे, नहीं तो इको ही आता रहेगा। Actually, during the lockdown, I started this. My husband, he's having an interest in share market, and by seeing him, I also developed, interest in share market. हस्बैंड को पहले से शेयर बाजार पसंद था, आपको लॉकडाउन में इंटरेस्ट क्यों जाग गया? पहले क्यों नहीं पसंद आया? Valuations काफी अच्छे थे। आया था कि खुद को पता चल गया था? हेतल, आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है।
मेरे को लगता है हेतल को आप सॉर्ट आउट करिए डायरेक्टर साहब, और ऑडियो प्लीज उनका म्यूट कराइएगा, तब हम लोग बातचीत कर पाएंगे। हेतल मैं लौट के आ रहा हूं जब आवाज ठीक होगी। इस बीच जरा एक काम करते हैं, जोधपुर में कीर्ति के पास जा रहा हूं। कीर्ति, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आपने भी लॉकडाउन में शुरुआत की है कीर्ति? पहले से आप हो स्टॉक मार्केट्स में? जी नहीं सर, मैं 2008 से हूँ स्टॉक मार्केट में। तो बड़ा सही टाइम करी है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, मेल्टडाउन आया था, उसके बाद एंट्री करी थी या उससे पहले कर ली थी? हाँ, उससे पहले कर ली थी, ओहो, उसको एविडेंट किया था मैंने। ओहो, तो मामला गड़बड़ाया था, उसके बाद अब सब बढ़िया? 2008 में जो फाइनेंशियल, हाँ जी, अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो पोर्टफोलियो बढ़िया। तो स्टॉक मार्केट का कैसे अब तक का जर्नी रही? पैसा आ रहा है घर बढ़िया? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह। घर में बैठ करके और मनी को करने का बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, अगर कमाई हो रही हो तो तो आपकी हो रही है लकीली, तो अच्छी जर्नी रही है स्टॉक मार्केट्स की। नहीं सर, अच्छा, तो आप जब 2008 से घुसे थे, डेफिनेटली। तो ये अभी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो आप? लंबी अवधि के लिए स्टॉक खरीदते हो या ट्रेडिंग वेडिंग भी चलता है साथ में? हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म तब से चल रहा है। हाँ, पहले छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट था, धीरे धीरे उसको 20,000 से चालू किया, अभी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो गया है। अरे वाह, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। अच्छा, 2 स्टॉक की क्वेरीज हैं। पहला कौन सा स्टॉक जिस पे सवाल पूछना है मानस जी से? सर, टाटा इलेक्सी पे सर, ये मैंने 2019 में लिया था टाटा इलेक्सी, उस वक्त 500 लिए थे। प्रॉफिट बुकिंग करते करते अभी मेरे पास 50 शेयर्स है, और एवरी टाइम जब भी प्रॉफिट बुकिंग करती हूँ तो वो और तेज हो एक जाता है। गिल्ट रहता है कि इससे भी ज्यादा यहाँ स्कोप था। अभी मुझे 50 शेयर्स 965 की बाइंग है सर। अभी मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे, खैर लंबे सर से बनी हुई थी, अच्छे लेवल्स पे खरीदा जब टाटा मोटर्स और ऑटो स्पेस के साथ दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। मानस, क्या करना चाहिए? जब भी बेचा होगा उसके बाद और चल गया, अभी 50 बचे हैं, अच्छा खासा मीनिंगफुल प्रॉफिट आ रहा है। बांधना है या बने रहना है? और बने रहना है तो कहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके बना रहा हूं? देखिए, पूरी जर्नी अगर आप टाटा एलेक्सी की देखिए तो 3 क्वार्टर लगे हैं। 3 क्वार्टर में स्टॉक 600 रुपए से लेकर 1850 के लेवल्स को टेस्ट कर गया है। तो बेहतरीन रिटर्न्स पिछले 3 क्वार्टर्स मिले हैं, और मैं अभी भी समझता हूं आशीष जी की यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमने कुछ क्वार्टर पहले देखा है, उसके टारगेट करीब 2400 रुपए के आते हैं। तो 2400 रुपए तक जाने का पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज जरूर करते रहे। फिलहाल के लिए 1675 के स्टॉप लॉस रखें, बने रहे इस उम्मीद में कि इनको 2400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अरे वाह, तो हाँ, प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करने की जरूरत टाटा एलेक्सी। मैं आपकी अगली क्वेरी के लिए वापस आऊंगा आपके पास कीर्ति मैम, लेकिन इस बीच एस्ट्राजेनेका के स्टॉक को स्क्रीन पर उठाइए। मेरे ख्याल से तेजी के साथ कामकाज हो रहा होगा, क्योंकि यूके के रेगुलेटर्स ने मंजूरी दे दी है इसकी वैक्सीन को। तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वो वैक्सीन जो डेवलप कर रही थी, मेरे ख्याल से कल परसों की कहानी है जब इसके ग्लोबल सीईओ के बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे तेजी आ चुकी है, क्योंकि अब यूके से मंजूरी मिलती हुई है। मानस, एस्ट्राजेनेका स्टॉक चार्ट पे देख के बताइए कैसा है? अब तो आपने वापस हाईस की तरफ बढ़ चुका है। तो बेहतरीन है, मेरे ख्याल से जो इस मंथ का हाई था 4664, उसको भी क्रॉस कर गया है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, और आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको कम से कम 300 से 400 रुपए का अपमूव बिल्कुल देखने को मिलेगा। मेरे लिए 5050 तक के टारगेट्स पॉसिबल लगते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके 4500 के आसपास करिए। खरीदारी करनी है तो अभी आप खरीदारी करिए और 4500 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट करीब 5050 के होंगे। अरे वाह, 5050, यानी कि जो अब तक के हाईज थे उसको ब्रीच करने की तैयारी होगी। मेरे ख्याल से साल के हाईज भी उसी जोन के आसपास हैं, 4950 5000 के जोन के आसपास। तो उनको रीटेस्ट और उनको ब्रीच करने की तैयारी है। इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है एस्ट्राजेनेका का काउंटर। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यूके में भी उसके लिए मंजूरी मिली है, लेकिन एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने इन्हीं के साथ टाई अप कर रखा है। देखते हैं ये वैक्सीन का प्रोग्रेस आगे कैसा होता है। लेकिन अब मैं जा रहा हूं जोधपुर से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से रेखा मैम जुड़ती हुई। रेखा जी, स्वागत है आपका। रेखा मैम, आप भी लंबे अरसे से स्टॉक मार्केट्स में, या आपने लॉकडाउन में शुरुआत करी? तो मैं तो पहले से कर रही थी, हाँ। लेकिन लास्ट ईयर से मैंने रेगुलर बेसिस पर करना शुरू किया है। हाँ। और रेगुलरली सीएनबीसी भी देखती हूँ और रेगुलरली फॉलो भी करती हूँ।
अरे वाह, तो आप ये पिछले साल से एक्टिव हो गए, मतलब आप ज्यादा शेयर बाजार में। यस, डेली बेसिस पर। हाँ, अरे वाह, और बढ़िया चल रहा है। ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप आजकल? सर इन्वेस्टमेंट मतलब थोड़े शॉर्ट टर्म करती हूँ, कभी बीटीएसटी करती हूँ, कभी 1 मंथ के लिए, 2 मंथ और के ये लिए। खुद ही स्टॉक चार्ट स्टडी कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो या कोई मदद भी कर रहा है आपकी? नहीं सर, स्टडी तो कर रही हूँ। आई एम बेसिकली दिल से केमिस्ट्री टीचर हूँ, तो स्टडी तो करते रहना चाहिए। हाँ। चार्ट्स आप सबको सुन के काफी चार्ट्स देखती हूँ, सुनती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ और फिर डिसीजन लेती हूँ। कभी कभी एक्सपर्ट एडवाइस आपसे मिल जाता है, आपके काफी सवाल जवाब के सेशन सुनती हूँ, तो काफी क्वेरी सॉल्व हो जाती है उसमें। नहीं, अच्छा, इस केस में सवाल मैं ही पूछूंगा। आप केमिस्ट्री की टीचर हो, लेकिन केमिस्ट्री मेरी एकदम नील है, नील बट्टे सन्नाटा है। वो फॉर्मूला वॉर्मूला कोई भी मत पूछना आप मुझसे, बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। नहीं सर, दिस इज वन थिंग आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि आप इतने दिग्गज हैं, हम आपके क्षेत्र में आते हैं, टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, जब आप एबिटा बोलते हैं, कॉल पुट रेशियो बोलते हैं, तो हम कितने डर जाते हैं। नहीं डरते ना। तो आपने बचपन में डराया था ना हमको, अब हमें मौका मिला है। नहीं सर, आप इतने दिग्गज हैं, इतने अच्छे हैं सब लोग, सब यू आर सो गुड एक्सपर्ट्स, तो आपके लिए तो बहुत आसान सी चीज है। केमिस्ट्री इज वेरी इजी, इतना मुश्किल है ही नहीं। मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ, अपन वो फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे मैम। हाँ, छोड़ रहे हैं सब पार्ट को। आप तो अपनी स्टॉक क्वेरी बताओ। ओके सर, इसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। सर लास्ट वीक आपके यहाँ शेयरों का बुखार जो चढ़ा था, मुझे भी चढ़ गया। अच्छा, तो वो आपके लिए शेर और शायरी। जी सर। हाँ। इजाजत है? अरे कुछ बना के लाए हो क्या आप? कुछ लिख के लाए हो जी क्या? सर। हाँ। अरे वाह। हाँ, जब सुबह हम सीएनबीसी आवाज का चैनल खोलते हैं तो नीरज जी लेते हैं दुनिया की खबरों का अंदाज, हर्षिदा जी खोलती हैं कंपनियों के राज, वीरेंद्र जी समझाए इंडाइसेस का विस्तार, आशीष जी लाते हैं जैकपॉट की बहार, और जब शैलेंद्र जी का सॉफ्टवेयर देता है ब्रेकआउट के आसार, तब हेमंत जी कहे अब कीजिए हाइस पर हाइस का इंतजार। अरे वाह, टू गुड मैम, टू गुड। मतलब आप दिन भर चैनल देखते हो और आपने सबको पकड़ लिया अच्छी तरीके से। बहुत अच्छा लिखा है मैम। और ये थैंक यू सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। प्रदीप जी और दीपाली जी और सुमित जी, उनको वो रह गए, वो ऐड करेंगे अपन, फिर अगली बार जब मुलाकात होगी तो उनको भी जोड़ लिया जाएगा पोएम में। थैंक यू सर। ये मानस जी का कमाल है। मानस जी ने उस दिन मेरे ख्याल से हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ शायरी सुनाई, कविता सुनाई थी, है ना मानस जी? आज मधुशाला सुना रहे हो क्या आप? नहीं, आज कोई कविता बहुत तैयारी करनी पड़ती है आशीष जी, उसको कविता को सुनाने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट के बाहर की चीजें हैं। नहीं, एक्चुअली शो करके मुझे भी बहुत मजा आया था। लेकिन अच्छा, स्टॉक क्वेरी क्या है रेखा मैम? जी सर, मेरे पास 2 क्वेरीज है। सीएट के मैंने वैसे तो 38 शेयर्स खरीदे थे, 25 बेच दिए, और अभी मेरे पास 13 है। तो मैं सोचती हूँ और भी मुझे मतलब पीछे के प्रॉफिट, मतलब जो लॉस हुआ था उसको कवर करना है, तो मैं कितना रुक सकती हूँ या नीचे जाए तो कब एवरेज कर सकती हूँ? सीएट 13 स्टॉक पड़े हैं, 786 की, 786 की बाइंग है ना, तो आपको 200-300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें आप जानना चाहते हो कि बुकआउट करूं या बने रहूं या फर्दर ऐड करूं, यही सवाल है। स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊं, है ना? जी सर। ठीक है, तो मानस क्या करें? देखिए, बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से देखने को मिला है, लेकिन यहाँ ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, स्टॉक का अंडरटोन पॉजिटिव लगता है। मेरे हिसाब से इसमें पोटेंशियल है 1380 से लेकर 1400 के लेवल्स को टेस्ट करने का। समय लगेगा आपको कम से कम 3 to 6 मंथ्स का, लेकिन सीएट एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बिल्कुल बने रहे। आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करना है ऊपर की तरफ। अब आपको 975 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है और वहां पर अपने जो प्रॉफिट इन्होंने बनाए हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये अगली स्टॉक क्वेरी क्या है? सीएट का तो कॉल हो गया, रेखा जी अगला कौन सा है? वेक्टर्स मुझे अलॉटमेंट हुआ है आईपीओ का। अरे वाह, 50 शेयर्स का, तो लकी आई विल लकी इन आईपीओ, एसबीआई कार्ड्स, फिर रिलायंस निपॉन सब लगे? हाँ, आईआरसीटीसी। एसबीआई कार्ड रखा था या लॉस में बेच दिया था? नहीं, एवरेज कर लिया था सर। अरे वाह, स्मार्ट। आपके साथ रहकर काफी सीख लिया है, तो केमिस्ट्री जैसा ही इजी है। अच्छा, ये मिसेस बेक्टर फूड्स का एक लॉट पड़ा हुआ है आपके पास, क्वेरी क्या है मैम? निकालना है कि बने रहना है? मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर रही हूँ, सिक्योर हो जाऊँ। अगर ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो रखे है, रहूंगी, ठीक है।
हाँ तो ये इसमें कब तो अभी की देखें? लिस्टिंग है। मानस के एक काम करते हैं, हमने क्या करा, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब को डायल इन कर लिया था मिसिस बेक्टर पे सवाल के लिए। राजेश जी स्वागत है आपका। ये मिसिस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज ये चुनिंदा उन देश के लकी लोगों में से एक हैं मैडम जिनको अलॉटमेंट लग गया। 288 का माल मिला था, 525 पे चल रहा है। कब निकालना है, कब मुनाफा बांधना है, या बांधना है कि रखे रहना है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अब मैडम के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब केमिस्ट्री इतना अच्छा पढ़ाती हैं और कविता भी करती हैं हिंदी की, दो अलग अलग फील्ड में, तो इनको तो लगना ही था ब्रेक्टर्स। खैर दाद देता हूँ इनकी कविता की। आते हैं ब्रेक्टर्स पे। तो ब्रेक्टर्स अगर आप देखो तो बिस्किट और बेकरी के दो कामों में है। क्रेमिका और इंग्लिश ओवन बोल के दो ब्रांड है इनके, जो बहुत ही लीडिंग ब्रांड है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया बेस्ड है। इंस्टीट्यूशनल बिजनेस अच्छा होने के बाद इंस्टीट्यूशनल बिजनेस अच्छा है, और ये बंस वगैरह सप्लाई करती है QSR को, जैसे कि बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, ये सब है। हाँ। लेकिन चक्कर ये है कि जो रुपये इन्होंने उठाए थे ये राजपुरा एक्सपेंशन के लिए उठाए थे, और एक्सपेंशन के बाद हो सकता है कि नंबर्स बेहतर हो। लेकिन आज की डेट में 5-5.25 रुपए की अर्निंग है और 525 का भाव है, तो 100 की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है। कई लोग इसे ब्रिटानिया वगैरह के साथ कंपेयर करेंगे, बट दोनों की साइज में बहुत फर्क है। तो इसे कंपेयर ना करें। मेरे हिसाब से यहाँ मुनाफा वसूली कर लेने चाहिए, और अब किसी दूसरे स्टॉक में निवेश कर ले, बेहतर होगा। वैल्यूएशन ज्यादा स्ट्रेच्ड, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, बढ़िया पैसा मिला है मैम, मुनाफा शायद बांध लेना चाहिए। ये राजेश अग्रवाल साहब का क्लियर कट कॉल आता हुआ। क्विकली एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार होपफुली महसाना से रेखा से हमारी बातचीत, एतल से बातचीत हो पाएगी। तो ब्रेक के उस पार बातचीत और उनकी क्वेरीज करेंगे सॉल्व। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ब्रेक से लौट के आए, दबाव थोड़ा सा और बढ़ रहा है। तो निफ्टी बैंक लास्ट चेक लिया था 0.5% से थोड़ी ज्यादा की कमजोरी थी, अब 3/4% से ज्यादा का दबाव है। और जहां निफ्टी सेंसेक्स में कह रहा था फ्लैट है, अब निफ्टी सेंसेक्स में प्रेशर माउंट होता हुआ। सेंसेक्स 0.5% और निफ्टी 1/3% का दबाव दिखाता हुआ, और अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग है। तो थोड़ा सा अक्रॉस द बोर्ड एक्सपायरी से एक दिन पहले आप देख रहे हैं, बड़ी वाली एक्सपायरी से एक दिन पहले कुछ प्रॉफिट टेकिंग इस समय क्रीप इन होती हुई। इसीलिए वो देखिए लकीरें बदल गई हैं। गिरने वाले शेयर बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले शेयर कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन समय वेस्ट नहीं करूंगा, महसाना वापस जा रहा हूं। हेतल से होपफुली बातचीत होगी। हेतल होगी ना? Yes, होगी। हेतल, कौन कौन सी स्टॉक क्वेरीज है? I'm having a queries on Endurance Technology and Thermax. दोनों हैं ऑलरेडी क्या? Yes, I'm carrying both of them. नहीं तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा हेतल आपको, और मुझे अंग्रेजी थोड़ी तंग है मेरी, अगर हिंदी में बताओगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी और थर्मैक्स किस भाव पे और कितनी क्वांटिटी? See, मैंने Endurance Technology 585 पे लिए हुए हैं, हाँ। 50 शेयर्स। ठीक है। एंड थर्मैक्स मैंने लिया हुआ है 570 पे 50 शेयर्स। दोनों की बाइंग अच्छी है हेतल आपकी, या हस्बैंड ने सजेस्ट करे थे क्या? नहीं, मैंने खुद ने ये बाय किया हुआ। एक्चुअली सुमित जी आते थे, तो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में सुमित जी ने बताया था कि एंड्योरेंस के नंबर कंपेयर टू दी अदर्स इंडस्ट्री, उनके नंबर अच्छे आने के चांसेस है। तो सुमित जी के रेकमेंड करने के उसके ऊपर ही मैंने एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी बाय किया था। सुमित रिजल्ट्स को बहुत तगड़ा पकड़ते हैं, ये सही पकड़ा आपने। और एंड्योरेंस बताया उन्होंने कि हाँ बहुत सॉलिड पकड़ते हैं रिजल्ट सीजन को। अभी अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, ध्यान रखिएगा सुमित की कमेंट्री पर। लेकिन आपकी दोनों बाइंग बहुत अच्छी है, तो अच्छी स्टॉक पिकिंग हो रही है आपकी तरफ से हेतल। मानस क्या करना चाहिए? एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज 585 की बाइंग, मेरे ख्याल से 1300 के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। थर्मैक्स 570 की बाइंग, ये भी 900 के आसपास है। बढ़िया मुनाफा हो रहा है। कहां बांधना है, रखे रहना है, कैसे अप्रोच करूं दोनों स्टॉक्स को? देखिए, पहले थर्मैक्स की बात करते हैं। जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स आशीष जी बन रहे हैं चार्ट्स पे, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। लोअर लेवल पे 820 के आसपास बहुत सपोर्ट दिखता है। पूरा एक्चुअली रेंज जो है 850 से 820 तक बड़ा सपोर्ट दिखता है।
तो 820 का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे। एक बार स्टॉक 980 और 990 के ऊपर निकल जाएगा तो शायद इसमें 1200 और 1250 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए थर्मेक्स में बने रहे, 820 का स्टॉप लॉस रखें। एंड्योरेंस की जहां तक बात है, देखिए ये तो बेहतरीन चार्ट्स हैं। आप वीकली चार्ट पे देखिए, वहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा, जिसके टारगेट 1800 रुपए के आसपास आते हैं। तो बहुत पोटेंशियल दिखता है, बिल्कुल बने रहे। अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करके 1100 रुपए रखें, और कभी भी कोई गिरावट मिले तो स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करें। अरे वाह मानस, पता है दो चीजें ऑब्जर्व करी मैंने। लॉकडाउन में बहुत सारी महिलाओं ने ट्रेडिंग की शुरुआत करी है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। और दूसरी चीज आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि महिलाओं ने ज्यादा पैसा बनाया है। देखिए क्या एंट्री पॉइंट्स थे, किसी का भी उठा लीजिए आप, रेखा जी का, कीर्ति जी का, हेतल जी का, सबके एंट्री पॉइंट सॉलिड थे और सब अच्छे खासे गेन्स के साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ हम सब रोते रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आप लोग की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग्स। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, कीर्ति जी, हेतल जी और रेखा जी, खास तौर पे धन्यवाद उस बेहतरीन शायरी के लिए। शायरी कहूंगा मैम, पोयम कहूंगा, आपकी मर्जी सर। तो वो इतनी ब्यूटीफुल है कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको काट के नजर आएगी, हम लोग उसमें अपलोड कर देंगे। और मानस सर आपका धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। इस नोट पर आज के इस खास कड़ी में इतना ही। ब्रेक के उस पार न्यूज कवरेज CNBC आवाज पे कंटिन्यू करेगा।